जो देना चाह रहा हूं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। जल्दी से पुराने ऐतनामे में पहला बाब उसकी 8 देख लीजिए। जी, अपने पड़ोसी को ये बात बोलो देखकर, कि वचन तेरे मुंह तो कभी भी वक्त अगर अलहदा नहीं होगा तो इसका मतलब है कि प्रभु आपके बीच में काम कर रहा है। अगर अलहदा हो गया तो इसका मतलब है कि वचन आप में नहीं है। इब्तिदा में खुदा का कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम आज आपके हृदय में बसा हुआ है। आगे जी पूरी इस आयत को पढ़ दीजिएगा। हाँ जी, तू दिन और रात को भी ध्यान रखना है, ध्यान रखना है जी। हालेलुया जी। उर्दू में इसे जल्दी से, तब तुझे कामयाबी मिलेगी। हाँ, तू शरीयत की, हाँ, तू शरीयत तू फक्त मजबूत हो और निहायत दलेर हो जा कि एहतियात कर रख के इस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया है। उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना ना बाएं हाथ, ना दाहिने हाथ मुड़ना ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। शरीयत की किताब तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। थोड़ी सी कामयाबी, थोड़ी जी 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 जी, प्यार नाल जरा, कितनी के कामयाबी जी, कितनी? खूब, बहुत कामयाबी तुझे हासिल हो। कब? शरीयत की किताब तेरे मुंह से हटने ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो। वचन कभी भी हटना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जहां जहां तू जाए वचन तेरे साथ रहे, वचन तेरे साथ रहे तो तुझे खूब कामयाबी मिलेगी। यदि आप भी कामयाब होंगे, आपके बच्चे भी कामयाब होंगे, आपका शौहर भी कामयाब होगा, आपका कारोबार भी बढ़ेगा, आप हर जगह जिंदगी में कामयाबियां ही कामयाबियां कलीसिया। कामयाबियों के लिए आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वचन को अपने हृदय में रखने की जरूरत है। कामयाबियां खुद ब खुद ही आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी काम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा एक प्यार था कलीसिया के लिए, मैंने दे दिया यीशु के नाम से। हालेलुया। खुश रहे कलीसिया, बढ़ती चली जाए यीशु के नाम से। यस लॉर्ड। कोई मुझे अच्छे तरीके से याद से सोच के ये बता दे कि पिछले इतवार वाले दिन कौन सा वचन था और कहां तक हमने पढ़ा था। कोई कलीसिया का नौजवान बेटी बेटा जल्दी से, क्या वचन का तेनू ध्यान रहे? अगर पिछले हफ्ते का वचन याद नहीं है तो ध्यान नहीं, ध्यान इधर उधर चला गया। कितने ध्यान? कौन पिछले हफ्ते क्या बोला था आखिर में? खुदावंद बंद दरवाजे में आ गया था और उसने कलीसिया से कहा था, अपने शागिर्दों से, कि रूल कुदस उन पर फूंका था। लो और कितने लोग थे? कितने थे अंदर? चेले कितने थे? 11 नहीं थे, 10 थे। थोमा जो था वो लिपि था, थोमा उस वक्त नहीं था। इसका मतलब थे 10 अंदर शागिर्द थे और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि रूल कुदस लो, ली। क्वेश्चन,
आपसे कह रहा हूं वचन को लो। लेना आपका फर्ज है और ना भी ले तो आपकी मर्जी है। वचन तो मैंने दिया, प्रभु ने रूप दी। हो सकता है कि उस वक्त इतने दुख, इतनी तकलीफ, इतने डर की वजह से उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। प्रभु कह रहे, और प्रभु ने इख्तियार दिया उनको। याद है कौन सा इख्तियार? कि जिनके गुनाह तुम और जिनके तुम कायम, वो अपने इख्तियार को भी भूल गए और रूप भी नहीं लिया। देखिए, ये बात मैं आपको अभी बताऊंगा, सीखेंगे वचन में से। अब उसके बाद की स्टोरी पे हम चलेंगे, ताकि जो बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल को सीखना चाहते हैं, उनको पूरा पूरा ध्यान रहे कि क्या क्या सूरत हाल गुजरी उस वक्त शागिर्दों के साथ। तो कलीसिया को मजबूत होने की जरूरत है प्रभु में। कई दफा हम बहुत दिलेरी के साथ आते हैं लेकिन बैठ भी जाते हैं, ऐसा होता है जी। अब आप सब तशरीफ रखे खुदावंद के हुजूर में, और उसकी आगे हम देखेंगे 23-24 आयत है, यूहन्ना 20 बाब की 24 आयत है। और फिर हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और 21 भी पढ़ेंगे। इसलिए अपनी बाइबल अपने हाथ में खोल के रखिएगा और आपका ध्यान बाइबल की तरफ होना चाहिए जी। मगर उन 12 में से एक शख्स यानी थोमा, जिसे तुआम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ ना था जी। यानी वो 10 थे उस वक्त कमरे में जब यीशु मसीह उनके बीच में मौजूद हुआ। और ये पहली मुलाकात थी जब यीशु मसीह ने जिंदा होने के बाद शागिर्दों के साथ की जी। बस बाकी शागिर्द उसे कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डालूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डालूं हरगिज यकीन ना करूंगा जी। तोमा क्या कह रहा है कि यीशु मसीह का शागिर्द है। 10 लोग इसको एक बात कह रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, असी यीशु मसीह नू देखा है, हमने यीशु मसीह को देखा है। लेकिन ये भाई कह रहा है, जब तक मुझे आदिया परामोनी नहीं मिलेगी मैं एतबार नहीं करना। इसको चाहिए कि जब इसके हाथ में चीज आए फिर ये मानेगा कि प्रभु काम करता है। आप 10 लोग बोल रहे हैं हम बीमारी से चंगे हो गए, लेकिन ये भाई कहता है जब तक मैं चंगा नहीं होऊंगा मैं प्रभु का ये देखना चाहता है छूकर, प्रैक्टिकल करके कि प्रभु मेरे जीवन में भी ये काम कर सकता है। वाकया प्रभु ही ये काम करता है कि देखना चाहता है, अपनी आंखों से देखना चाह रहा है। 10 लोग गवाही दे रहे कि हमने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह ही था। लेकिन वो कह रहा है जब तक मैं उसके हाथों में उंगली डालकर नहीं देखता, उसकी पसली में नहीं देखता, जब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। ऐसे आज भी कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं। आप उन्हें गवाहियां दे जी यीशु मसीह ने सारी पूरी फैमिली ਨੂੰ बचा ਦਿੱਤਾ है, ਅਸੀਂ यीशु ਦੇ ਵਿੱਚ आए, ਸਾਨੂੰ कामयाबी मिली, तरक्की मिली। बोलते अच्छा ऐसा होता है, यीशु ऐसा करता है, चलो हम भी जाकर देखते हैं, हम भी आपके चर्च में आएंगे, देखेंगे कि ऐसा काम होता है या नहीं होता, ऐसा काम होता है या नहीं होता, वो देखना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारी दुनिया है देखना चाहती है कि प्रभु काम करता है या नहीं। प्रभु काम करता था, करता है और करता। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ कि पूरी मंजिल तक पहुंच जाए। हर हफ्ते वचन लिया करें ताकि आपका ईमान बढ़ता जाए और ऊपर होता जाए। जो पेट्रोल नहीं लेते, जितनी अच्छी भी गाड़ी हो वो सफर
ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ रुक सकती है। इसलिए वचन का सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। तालीम लेना कभी भी बंद करना नहीं चाहिए आपको। जी 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेएतकाद ना हो बल्कि एतकाद रख। ओह, इधर आओ नरेंद्र बेटा। ये है विश्वास नहीं कर रहा, कह रहे जब तक मेरा काम ना हो मैं यकीन। यीशु आ गया इसके पास और अब ये चेक करना चाह रहा है, देखना चाह रहा है यीशु से काम कर सकते हैं। यही है यीशु, ये पूरी चेकिंग कर रहा है। पसली को भी चेक कर रहा है, हाथों को भी चेक कर रहा है, सर को भी देख रहा है, सब चीजें चेक करके जब इसने देखा कि वाकया ही यीशु है तो फिर इसने एतबार किया। जी इधर कर जी बात। तोमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। अच्छा जी, मुबारक है वो। सुमीना जी आ जाइए सामने। ये बेटी जो है ये ऐसा तगड़ा है, यीशु का शागिर्द है, 3.5 साल खिदमत की है, लेकिन ये देखना चाहता है प्रभु को। जब तक प्रभु को नहीं देखेगा ये यकीन मुबारक कौन है? कौन है वो? हाँ, सिस्टर मीना जी जो थी, ये इसमें सुबह सुबह कब्र पर गई थी और यीशु मसीह ने एक बात इससे कही थी, क्या कि मेरे भाइयों, मेरे शागिर्दों को, मेरे भाइयों को जाकर। इसने ये बात नहीं थी कही, बहनों ने ये बात नहीं थी कही, प्रभु तेरी पसड़ी देखिए, प्रभु तेरे किथे नेजा लग गया थी वो देखिए। प्रभु बहनों ने क्या किया था? कानून की तरह चीख के तुसी फौरी तौर पे नट के मुनादी शुरू कर दी। इन्होंने प्रभु से नहीं पूछा, प्रभु जी तुसी सो सच्ची तुसी जिंदा हो गए थे? ऐसा नहीं पूछा। डरती, कांपती हुई, घबराती हुई। और यीशु ने एक बात कही थी, जब बहनों को देखा था, मैंने आपको बताया था, जैसे फरिश्ते ने सलाम किया था मुकद्दसा मरियम को, वैसे यीशु ने बहनों को सलाम कहा था सलाम। यीशु ने कहा था ना जी। और फिर बहनों ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, प्रभु तुसी किवें जिंदा हो गए, की होया सी तन तो बहुत। इन्होंने फौरी तौर पर यकीन किया, फौरी तौर पर यकीन किया। फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम से कहा था कि तू दुनिया की औरतों में से मुबारक है। मैं ये कहता हूं कि ये रेवलेशन मुझे मिला खुदा की तरफ से आप बहनों के लिए, मेरी प्यारी प्यारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए, कि आप लोग मुबारक हो। आपने यीशु मसीह से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, आपने हुक्म को मारने की पूरी कोशिश की और उस पर अमल किया और करके दिखाया। भाग कर लोगों को बता दिया, शागिर्दों को इसको भी बता दिया, दूसरे को भी बता दिया, तीसरे को कि यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। तभी तो बहन लाल जोड़ा पहन के आई है, खुशियां मना रही है कि यीशु साडा बहन जी भी थे, बच्चे ने भी तालियां बजा दो यीशु के नाम पे। हालेलुया। यस, अब इसने तो पूरा यकीन किया देखकर, ये अब पक्का हो गया। और ये ऐसा पक्का हुआ कि इसने मौत तक दोबारा की, इसने बड़ी बड़ी खिदमत की। तोमा जो थे उन्होंने इंडिया में बड़ी खिदमत की, यहां तक कि उन्होंने चाइना में, पाकिस्तान में बहुत जगह जाकर खुदावंद की खिदमत की। उनका लहू जो था वो इंडिया की धरती पर बह गया था, और वो जो लहू धरती पर बह गया था उसने बहुत सारा रंग लेकर आया।
आज देखिए कि इंडिया में बहुत कलीसिया बढ़ती जा रही है। उसका लहू जो है हर रोज एक काम करता है, एक नए व्यक्ति को पकड़कर प्रभु के हजूर ले आता है। आपको पता नहीं कि धरती के अंदर अंदर उसका लहू पुकारता है और काम करता है। पहले ये डर गया था, इसने सब कंफर्म कर लिया कि बिल्कुल यीशु है, अपनी जान तक भी दे दी यीशु के लिए और बहुत बड़े बड़े काम हो गए यीशु के नाम से। समझ आ रहा है वचन की विवरण? पहना खुश ने मुस्कुरा दिया ने यीशु के नाम में, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि वो बगैर देखे हुए ईमान, लेकिन उन्होंने सुना यीशु की बात को सुना, उस पर अमल किया और काम करना शुरू कर दिया। पाजी शरीर जिन्हें सी वो थोड़े जे घबरा गए, पहना दिलेरी दे नाल काम किया। आप लोग हैं जो अपनी पूरी फैमिली को बदली करके रख सकते हैं। आप सिर्फ अपनी फैमिली को नहीं, अपने आस पड़ोस वालों को, दुनिया को हिला के रख सकते हो यीशु के नाम में। जी चलिए जी। और यीशु और बहुत सारे मौजे शागिर्दों के सामने दिखाए, और यीशु ने और बहुत से मौजे शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब मुकद्दस में नहीं लिखे गए। बहुत सारे ऐसे मौजे हैं जो लिखे नहीं, लेकिन किए हुए लेकिन लिखे। अगर सारे ही लिखे जाते तो फिर तो बहुत बड़ी बड़ी किताबें की जरूरत थी और उनके रखने की भी जगह ना रहती, क्योंकि जहां यीशु जाता था तो यीशु आपके हृदय में आया तो मौजूदा तो आज होगा यीशु के नाम से। मौजूदा तो होगा आपके जीवन में। जब आता है वो तो मौजूदा तो हो ही जाता है। जिसे वो छूता है वो चंगा हो जाता है, जो उसे छूता है वो चंगा हो जाता है। तो जहां यीशु होता है तो मौजूदा वहां पर हो ही जाता है। जी। लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। अब ऐसी बात है, ये बहुत ऐसे लोगों के लिए है जो अभी पूरे तौर पर ईमान नहीं लाए। उनके लिए एक पैगाम है। क्या? दोबारा से साहित्य को, यीशु ही खुदा का बेटा मसीह। लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और तुम ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। तुम ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। जिंदगी पाओ। कौन है आज जो यीशु के नाम पर ईमान लाना चाहता है और जिंदगी पाना चाहता है? यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। देखिए जी, बड़ी बात हो गई। एक पूरे का पूरा परिवार, ब्रदर जी आप सामने आ जाइए। यस, इस ब्रदर को मैंने यूज किया था फ्राइडे वाले दिन यहाँ पर अल्तार पर। मैंने कहा था इसने प्रभु को कभी कबूल नहीं किया, लेकिन जब यीशु मसीह की लाश का टाइम आया था तो अपने सारे भाग गए थे। मैंने कहा निकोदेमस था एक जो चुपके से रात के टाइम आकर खुदावन से मुलाकात करता था, सीखता था, लेकिन उसका शागिर्द था। ये इसको मैंने निकोदेमस की जगह पर इस्तेमाल किया था। आज के दिन जब यीशु मसीह जिंदा हो गए तो इसने अपना हाथ खड़ा करके कहा कि मैं उसे कबूल करता हूं और जीवन पाना चाहता हूं। और मैं कहता हूं खुदावंद की हजूरी में हमेशा का जीवन तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का हो गया। यस, हालेलुया। देखिए जी, मैंने कहा था कि मौजज़ा तो होगा, और ऐसा होता ही नहीं कि यीशु आया और मौजज़ा। वो यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, यीशु मेरा बड़े काम करता। जब खुदावंद की रूह होती है वहां आजादी होती, वहां जीवन होता है। जस्ट लॉर्ड, हालेलुया जी। कलाम काम कर गया, कलाम काम कर गया यीशु के नाम। यस लॉर्ड
जी चलिए आप 21 में चलते हैं। आज वचन को सीखेंगे। आज मैं आपको एक और बात बताता हूं। अभी थोड़ी ही देर में एक क्वेश्चन होगा, आपसे सवाल होगा, वो आपका पूरा जीवन बदली कर देगा। मैंने कहा कि पूरा जीवन, कई दफा होता है ना, हम अक्सर सुनते हैं दादा भी गरीबी से मर गया, सुनने को बात है ना, पापा जी भी बड़ी मेहनत करते सी लेकिन कुछ बढ़िया नहीं, दादा को भी बीमारी थी हार्ट की, पापा जी भी गश खा के मर गए हैं, अब वो मेनू भी साथ चढ़ता है। अगर आज इकरार करेंगे तो आपका सांस भी ठीक हो जाएगा और आपकी लालच भी दूर हो जाएगी यीशु के नाम से। मैंने कहा कि आपकी गुर्बत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी यीशु के नाम से। यस, जब आपने हाँ कर दिया तो काम हो गया। जी चले खुदा, आज वचन तगड़ा है यीशु के नाम में, आपके जीवन बदली करेगा। जी इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तिब्रियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया और इस तरह जाहिर किया, शमौन पतरस और तोमा जो दुआम कहलाता है, और नतनएल जो कानाई गलील का था, और जब्दी के बेटे और उसके शागिर्दों में से 2 और शख्स जमा थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली के शिकार को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। जी यहाँ रुक जाते हैं। पाजी तुझे आपको कुछ बात जी आज होता की बात है, सिर्फ जीती दी बारी होता लेना है, कैसा ये पतरस है, बहुत बहादुर है, बॉडी तगड़ी है और दिल वाले हैं, और ऐसा कहते हैं यीशु मसीह मैं तेरी खातिर अपनी जान दे दूंगा। हाँ, लेकिन अब ये हुआ है, पहले दिन जब यीशु मसीह शागिर्दों में आए, 10 लोगों को कहा कि पाकरू लो, ये भी थे वहां पर, ये भी थे, और ये बड़े दलेर थे, कहते मैं यीशु मसीह तेरे लिए जान दे दूंगा। इन्होंने इनकार भी किया, खुदावंद ने कहा मैं तुझ पर कलीसिया भी बनाऊंगा, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब ये काम एक और हो रहा है। पहले दिन यीशु मसीह को देख लिया इन्होंने, दूसरे दिन भी देखा है, जब तोमा था तब भी इन्होंने देखा, प्रभु को देखा, लेकिन अब इसने काम क्या किया है, खुद तो वही मछली पकड़ने चला गया अपने काम पे, साथ में 7 बंदे और भी ले लिए, 7 आदमी कहता मैं तो चले, 2 दफा यीशु को देखा इसने, और जब तोमा की तरफ जब देखा था तो तोमा ने तो हाथ भी डाले थे, ये भी वहां पर मौजूद थे, देख रहे थे उस तमाम वाकयात को, देख रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अभी भी दिल में मुख्तलिफ ख्यालात आ गए हैं, मुख्तलिफ ख्यालात आ गए। आपको भी बोला है आज दिल नहीं करता चर्च जान, आपको तो रोका, साथ में सोहेल को भी बोल दिया उतर चल मैकडोनल्ड ही चल दिया, साथ में एक और बहन को भी ले लिया, साथ में और, तो 7 लोग हो गए, 8वां ये, यानी 8 लोगों को लेकर ये मछली पकड़ने के लिए चले गए। 8 लोग हो गए, और ये जो है ये खुदा से बहुत प्यार करने वाले हैं, उस पे जान देने वाले हैं, और ऐसा काम हो गया जीवन में कि ये मछली पकड़ने गए और मछली हाथ में नहीं आई। बहुत मास्टर हैं, खानदानी मछियरे हैं, मछली पकड़ने का काम जानते हैं, और इन्हें वक्त का भी पता है किस टाइम मछली ऊपर को आती है ताकि ये जाल डालें। इन्हें बड़ा तजर्बा है, बहुत बड़ा तजर्बा है इनका, और ये गए हैं और पूरी रात मेहनत करते रहे हैं, और मछली क्यों नहीं आई? क्योंकि प्रभु ने कहा था कि मैं तुझ पर, तूने कलीसिया का काम करना है, तूने मेरा काम करना है, और ये का काम कर रहे हैं, मछली का काम करना शुरू कर दिया। बाजी ने मछली पकड़ना शुरू कर दी थी। यीशु कह रहा था कि तू मेरा काम करेगा,
और यीशु इसे प्यार करता था, बोलता था कि तूने मेरा काम करना है। जी आगे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली की शिकार को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। उस रात कुछ भी ना पकड़ा। जी। और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? सुनिएगा, इस बात पे कलीसिया जरा गौर कीजिएगा। यीशु एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तुम्हारे पास खाने को है कुछ? आज खुदावंद आपसे पूछना चाह रहा है, शिष्य ब्रदर जी, आपके पास आज्ञा परामोनी है? आपको सच बोलने की जरूरत है। प्रभु हाली नहीं है। झूठ मत बोलना उससे, झूठ मत बोलना, क्योंकि जो कुछ आपसे पूछा जाए उसका जवाब सही देना। इनसे पूछ रहा है कि तुम्हारे पास कुछ खाने को है? कुछ खाने को है? तुसी बोलो, प्रभु जी काफी सदियां तो गुर्बत चल रही, हालात बदली, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये चुपके से धीरे से खुदा से बात करने की जरूरत है, कहने की जरूरत है, प्रभु हालात काफी देर से ठीक नहीं चल रहे, कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, बताने की जरूरत है। आज जो कुछ आप बताएंगे वो आपके जीवन में हो जाएगा मेरे यीशु के नाम से, वो हो जाएगा। गाड़ी चाहिए है, बंगला चाहिए है, घर चाहिए है, कारोबार चाहिए है, आपको बताने की जरूरत है कि प्रभु मेरे पास क्या चीज नहीं है। शागिर्दों ने एक बात बोल दी कि भूख लगी हुई है लेकिन रोटी बिल्कुल नहीं है। साफ बात बता दी प्रभु को, साफ, कोई भी झूठ नहीं बोला और सच बताया। सारी रात इन्होंने मेहनत की है और रोटी कहां से खाते? समुद्र में थे, पता नहीं मीठा पानी भी मिला, पीने को नहीं मिला। तो इसका मतलब है दोनों चीजों की कमी थी शागिर्दों के जीवन में। भूख भी लग रही थी, रोटी नहीं थी और प्यास भी थी। इसका मतलब है कि आपके जीवन में जो भी कमी है आप बता दो सच्चे दिल से खुदावंद को, आंखें बंद करके धीरे से उसको कह दो, प्रभु ये मेरे जीवन में कमी है, वो आपकी पूरी हो जाएगी मेरे यीशु के नाम से। मैंने कहा कि पूरी हो जाएगी और वाफत दाद में पूरी होगी यीशु के नाम से। थके तो नहीं जी, पतरस नहीं थकता जी। चलिए। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। सही जवाब दे दिया कि नहीं है, घर नहीं है, कारोबार नहीं है, रोटी नहीं है, कपड़े नहीं है, कोई भी कमी जो आपकी है बता सकते हैं खुदावंद को और खुदावंद उसे पूरा करेगा जी। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। देखिए जी, अब यीशु की बात मानी तो जाल डाल दिया है और जाल इतना ज्यादा भर गया है जी, वो पकड़ नहीं, वो खींचना भी उन्हें मुश्किल। यीशु मसीह ने हुक्म दे दिया मछलियों को कि इस जाल के अंदर तुमने आना ही आना है। मछलियां भी इकट्ठी हो गई, जाल भी ऊपर चला गया और जाल को एक बात कह दी कि तुमने टूटना भी। एरा मतलब जेड़ा कारोबार करोगे और जे फतह पाओगे यीशु के नाम दे विच कामयाबी मिलेगी, क्योंकि यीशु ने बोला है कि अपने जाल को डाल दो जी। इसलिए उस शागिर्द ने जिससे यीशु मोहब्बत रखता था पतरस से कहा जी कि ये तो खुदावंद है। बस शमौन पतरस ने ये सुनकर कि खुदावंद है, कुर्ता कमर से बांधा क्योंकि नंगा था और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द छोटी कश्ती पर सवार मछलियों का जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर ना थे, बल्कि तखमीनन 200 हाथ का फासला था।
जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। सुने जी एक बात, यीशु मसीह ने ऊपर उनसे क्या कहा था कि तुम्हारे पास रोटी कुछ खाने को, उन्होंने क्या बोला? यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया है? कोयले लिए हैं। पंजाबी जी कहते थे मच्छी पुन के यीशु मेरा दे रहा है, रोटी भी है, मछली भी है, और आपने कहा था कि मेरे पास रोटी नहीं है। आपने बोला था मेरे पास कारोबार नहीं है, खुदा ने पहले तैयार करके आपको दे दिया है। आपने कुछ दिया प्रभु को? नहीं, सिर्फ आपने एक बात कही, वो क्या? मेरे पास खाने को। जब आप बोलोगे मेरे पास नहीं है, तो उसके खजानों में तो किसी चीज की कमी नहीं है। नहीं, उसने तैयार करके दे दिया आपको। मछली भी तैयार है, रोटी भी है, पानी भी है आपके लिए। आपको जरूरत ही नहीं पड़ी कि आप किचन में जाकर कुछ तैयार करें। प्रभु ने आपके लिए तैयार करके आशीष रखी। मैं कह दी था डेली ये नेक्स्ट तुझे यीशु दे नाम दे। यस, आपके लिए तैयार रखी हुई आशीष। आपने उसके लिए कोई कोशिश नहीं की। ये वो मछलियां नहीं है जो जाल में आई थी, ये वो मछलियां जो मेरा यीशु मसीह कहता है तो सब कुछ बाहर आ जाता है, तैयार हो जाता है आपके लिए। ये तैयार वाली आशीष है जो आपको मिल रही है। आपने इसके लिए कोशिश नहीं की, आपने कुछ नहीं किया अपनी बरकतों के लिए, वो खुदा ने आपको तैयार दी है। जी, यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। हाँ, जो मछलियां अभी तुमने पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। इसका मतलब है कि जब आपका कारोबार बहाल हो जाए, जब आपकी नौकरी बहाल हो जाए, जब आपका परिवार बहाल हो जाए, तो जो खुदावंत का है वो खुदावंत को लाकर दे दो। अभी आपने कुछ नहीं किया, सब कुछ तो मैंने आपको दिया, यीशु मसीह ने तैयार सब कुछ आपको दिया। लेकिन जब आपके जाल भर जाएं, जब आपका घराना खुश हो जाए, तो कहीं खा पी के मोटे ताजा होकर उसको भूल मत जाना, उसका हिस्सा लाकर उसको दे देना। कहते कुछ दिन, ये नहीं बोला कि सारी मुझे लाकर दे दे, ये नहीं बोला। अच्छी शमौन ने चिढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा। 153 मछलियां उस जाल में, बड़ी वाली, छोटियों का कोई जिक्र नहीं है। बड़ी वाली जो मछलियां थी वो 153 क्यों? ये भी तो इतना जाल भर गया क्यों? 2-4 मछलियां भी उनके लिए काफी थी, 5 भी काफी थी, 10 भी काफी थे। बड़ी तो एक ही मछली होती तो वो आपका पूरा दिन खाने के लिए काफी थी। लेकिन खुदा आज भी आपका जानता है, आने वाला कल भी जानता है, आपका मुस्तकबिल भी उसके हाथों में है। वो आपका हाल का भी ख्याल करता है, मुस्तकबिल का भी ख्याल करता है। उसने सिर्फ आशीष इतनी से नहीं दी कि चमच दे नाल दूध पीला या चॉकलेट खाला, ऐसा नहीं है, बल्कि आपके कल के लिए क्या खाना है उसका भी बंदोबस्त किया, परसों आप क्या खाएंगे उसके लिए भी बंदोबस्त किया, आपके पूरे साल का बंदोबस्त खुदा कर देता है। आपको तो कहता है थोड़ा सा लेकर आओ, बाकी मुझसे लो, मैं तुम्हें भर भर कर, मैं कहना जी ओवरफ्लो होएगा यीशु के नाम में। यस लॉर्ड। शमौन ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत से जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ खाना खा लो। और शागिर्दों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उससे पूछता कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, इसी तरह मछली भी दी। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद ये तीसरी बार शागिर्दों पर जाहिर हुआ। ये तीसरी बार यीशु मसीह शागिर्दों पर जाहिर हुआ। 2 दफा जब मुलाकात हुई है, इनका दिल नरम नहीं, ऐसी बात है। अगर नरम होता तो ये मछली पकड़ दें नहीं चाहते। अब नरम इसलिए हुआ है कि मछलियां
का जाल जो था वो मछली का जाल पूरे का पूरा भर। कुछ लोग इसीलिए आते हैं कि बड़ी वाली आशीष लाइए फिर प्रभु के बोल आवांगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बहनों ने बगैर पूछे हुए ही अपना काम शुरू कर दिया था, पहले ही काम शुरू कर दिया था। जी आगे चलते हैं। और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, तू सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? पतरस कहता है जी। उसने उससे कहा, क्या बोला? उसने उससे कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। ये कहते हैं कि जानता है प्रभु के मैं तुझे अजीज रखता हूँ। यीशु मसीह काम देने लगा इसे, वो क्या जी? उसने उससे कहा, तू मेरे बर्रे चरा। तू मेरे बर्रे चरा। अब एक और बात, बर्रे किसके थे जी? खुदावन के। बर्रे किसके? खुदावन के। इसका क्या काम? मतलब उन्होंने का पाना, उन्होंने देखभाल करनी, उन्होंने पानी पियाना, ये काम इनका है। प्रभु ने नहीं दिया है कि तू इनका ख्याल रखना, ये मेरे लोग हैं, ये मेरी भेड़ें हैं। भेड़ें जो होती हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की होती हैं। ख्याल करने का काम पास्टर का, एल्डर का, मुबशर का, चर्च टीम का होता है, लेकिन आवाम जो होती है वो खुदावंद की अपनी होती है, उसकी अपनी होती है। वो उनसे प्यार करता है, वो उसका पर्सनल प्यार होता है भेड़ों से, और उनका कोई ख्याल रखे उसके लिए एक को मुकर्रर कर देता है। इन्हें किया पतरस को, और इनसे कहा कि तुम मेरे बर्रों का ख्याल रखे। जी उसने दोबारा उससे फिर कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? जी उसने कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। निगरानी कर। रात को भी उठ के प्रार्थना किया कर, लोगों के लिए ख्याल रखा कर, दुआ करता रहा कर, ध्यान रख के कहीं भेड़िया ना आ जाए, भेड़ों को ले ना जाए, शेर ना आ जाए, भेड़ों को कहीं खा ना जाए। पतरस को बोला कि तू इनका ख्याल रखा कर। इसने कहा ठीक है नहीं प्रभु। देखे खुदा बार बार देखे इसे चुना, इसे अलहदा किया, इसको बरकत दी, इसको रूह कुदस बोला ले ले। अब फिर इससे पूछना है कि तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझसे मोहब्बत रखता है? पूछता है खुदा, बार बार पूछता है। जी उसने तीसरी बार उससे कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? चूंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है, इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, ऐ खुदावन, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है, सब कुछ जानता है, तुझे मालूम है, मुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। मैं तुझे अजीज रखता हूँ। पतरस ये कह रहा है, खुदावन तू तो जानता ही है, मैं तो तुझे अजीज रखता हूँ। लेकिन अजीज रखने वालों के दिल में भी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। पतरस अजीज रखता था लेकिन 3 दफा इनकार कर दिया, प्यार करता था लेकिन इनकार कर दिया। और प्रभु फिर एक इससे अहद बांधना चाह रहा है, इसीलिए इससे 3 दफा एक बात पूछी। प्यार करते जी ना, बड़े मुस्कुराते जी के लिए बहुत मुस्कुराते। यीशु से इससे भी ज्यादा प्यार करते हो? बोलेंगे जी बहुत ज्यादा प्यार करता है। खुदावंद आपको सलामत रखे, तशरीफ रखे खुदावंद। यस लॉर्ड। इसे 3 दफा पूछ लिया गया है कि क्या तू मुझे प्यार करता है, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है। जब इसने ओके का ऑर्डर कर दिया है, बोल दिया यस, तो यीशु मसीह से कुछ बातें करना चाह रहा है। जी यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ें चरा। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तू जवान था तो आप ही अपनी कमर बांधता था और जहाँ चाहता था फिरता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा शख्स तेरी कमर बांधेगा, और जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से इशारा कर दिया कि वो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा।
और ये कहकर उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। पतरस ने मुड़कर उस शागिर्द को पीछे आते देखा जिससे यीशु मोहब्बत रखता था और जिसने शाम के खाने के वक्त उसके सीने का सहारा लेकर पूछा था, क्या खुदावंद तेरा पकड़वाने वाला कौन है? पतरस ने उसे देखकर यीशु से कहा, अये खुदावंद, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, अगरचे मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझको क्या, तू मेरे पीछे हो ले। बस भाइयों में से ये बात मशहूर हो गई कि वो शागिर्द ना मरेगा, लेकिन यीशु ने उससे ये नहीं कहा था कि ये ना मरेगा, बल्कि ये कि अगर मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझको क्या। ये वही शागिर्द है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इनको लिखा है और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि ये किताबें लिखी जाती उनके लिए दुनिया में गुंजाइश ना होती। पतरस ने जब 3 दफा कह दिया कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तो ये वक्त था कि पतरस पे जब वक्त आया, इटली में अपने पड़ोस में मुल्क में, जब उसका ऐसा टाइम आ गया मौत का, तो उसने कहा कि मैं सीधी सलीब नहीं लूंगा, क्योंकि ऐसे तो मेरे प्रभु को दी गई थी, हाँ, मुझे उल्टी सलीब। और इस मौत से क्या हुआ? खुदावंद का जलाल और बढ़ गया। आज देखिए पूरे का पूरा यूरोप मसीह में है, पूरे का पूरा। जब ईमानदार का लहू बहता है, वो धरती पर बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़े काम करता है। आज देखिए कि आप पूरी दुनिया में मसीहत कैसी फैली हुई है, इसके पीछे मुकद्दस लोगों का लहू ऐसे नहीं है, इसके लिए किसी ने अपनी जान दी हुई है। अगर आज आप दुनिया में ऐसे फैलते जा रहे हैं और काम बढ़ता चला जा रहा है, तो इसके पीछे मुकद्दसों का लहू है। यस, और यीशु मसीह की शागिर्दों के साथ बहुत बड़े मौजूद अच्छे हुए, हादसात हुए हैं, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी। हम लोग कई दफा दुनिया वाले सब ऐसे हैं, बोलते नहीं यीशु असी तेरे नाला, लेकिन इनकार भी कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। लेकिन जो आखिर तक वफादार रहेगा वही जिंदगी का ताज लेगा। आपको 2 आयतें छोटी दूंगा और उसके बाद हम आपसे इजाजत चाहेंगे खुदावंद में। रसूलों का ईमान 1 बाब और उसकी 8 आयत। इरनाली यूना के ये लोगे जी प्राक्सी यस 1 बाब 8 आयत। पर जब पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ शक्ति पाओगे। हाँ, लिखा है जब तुम पर आएगा तो तुम क्या करोगे जी? कुव्वत पाओगे। पहले शागिर्दों से कहा था कि रूह कुदस लो, अब कह रहे जब तुम पर आएगा तो क्या करोगे तुम जी? कुव्वत पाओगे। और क्या होगा जब कुव्वत पाओगे? ਅਤੇ ਜਰੂਸਲਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆ ਤੇ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੀਕਰ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम्हें कुव्वत आ जाएगी। वो कुव्वत क्या होगी? 6 पैक बन जाएंगे, सीना चौड़ा हो जाएगा, कद लंबा हो जाएगा। ये लिखा है नहीं, बोला कुव्वत पाओगे, ताकत पाओगे, लेकिन वो ताकत किस लिए होगी? कि तुम मेरी गवाही दोगे, तुम मेरे गवाह बन जाओगे, तुम मेरे लिए जाकर दुनिया में कलाम की बातें करोगे, तुम वचन को पहुंचाने वाले होगे पूरी दुनिया। जब रूह कुदस आता है, नाजिल होता है, तो हम सब कुव्वत पाते हैं। और अब मेरे साथ चलिएगा अमाल 2 बाब की 4 आयत। ये है पॉइंट की बात, इसे नोट कर लीजिएगा, ये आपके जीवन में काम कर जाएगी जी।
और वो सब रुल्कुदुस से भर गए। सुनिएगा जी, वो सब रुल्कुदुस से भर गए। भरने का मतलब समझते हो? एक है नाज़िल हुआ, और यहां कहा गया कि रूह कुदस से भर गए। और जब कोई चीज भर जाती है तो उसे क्या करना होता है जी? खाली करना। खाली से जो खाली होती है फिर पर ऐसी ही बात है जी, जो खाली होती है उसे भरा जाता है। और जब कोई रूह कुदस से भर जाता है तो भर जाता है तो उसके जीवन में एक काम होता है। एक वो गीत गाया करते थे, सिद्धार्थ बेटे को याद होगा, ए पाक रूह तेनू पावन दी है सब नू आरज़ू, तेरे मजहब की पहचान है गैर जुबान, तेरे मजहब की पहचान है गैर जुबान, ए पाक रूह तेनू पावन दी है सब नू आरज़ू। सबको ये चाहिए है कि वो गैर जुबान बोले। और सबसे बड़ी बात है, रूह आपको छू सकता है। कितने लोग हैं वो कभी कहते हैं जब वो दुआ करते थे महसूस होता कोई चीज सानू छू गए। कुछ लोग बोलते हैं जब वो पांच की दुआ करी थी अबासियां लग पैंदियां ने, ऐसा होता है। तो कहते कि रूह किसी ना किसी तरीके से आपको छूता, लेकिन आप भरे नहीं, भरे नहीं, भरे। और जब तक आप भरे नहीं जाओगे आप किसी को कुछ दे भी नहीं सकते। ताकि अपनी भांडे खाली ने तो किसी को की तो के पुराने वक्तों में यूं होता था कि लोग जो एक दूसरे के घर में आटा वगैरह चीनी लेने के लिए आते थे, घर छोटे छोटे होते थे, आस पड़ोस में होते थे, तो कई दफा जब वो दूसरा आए तो वो अपनी वो बेच के दिखाती, भैन जी साडे ते आटी मटके दे विच आटा ही कोई नहीं। हाँ सही बात है ना? ऐसे बात सुनी, छोटे हो तो मतलब आज से 50 साल 40 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ कि जी साडे को ते आटा तो दोगे कहां से? तुम्हारे तो अपने ही बर्तन खाली हैं, ते खाली बर्तन खड़क दे ते काम कुछ नहीं। तो भरना रूह से बहुत जरूरी है। आज जो है जो भर जाएंगे वो लोगों को बांटेंगे, वो लोगों को बांटेंगे, देंगे उनको और वो उनका काम नहीं हो सकता। आपके सबके घर में वो पानी के नल तो होंगे, तो जब खोलते पानी निकलता होगा। छो कितने लोग हैं जो जिनके घर से वो जब नल खोलते पानी नहीं निकलता? कोई भी नहीं हाथ उठाएगा। क्यों? क्योंकि आपका कनेक्शन जो है पाइपलाइन के साथ लगा हुआ है और वो पानी उधर हर टाइम रहता है। और जब इंडिया में पाकिस्तान में उधर छत के ऊपर टंकी बनाई होती थी, हाँ, और जब पानी भर लो तो जब टंकी खाली हो जाए तो फिर नल दे विच पानी भावे टूटी नु जिन्नी बारी खोलो पानी, क्योंकि आपके पास टंकी है छोटी सी। पानी मुक गया तो तेरा कनेक्शन नहीं है, तुसी ट्रक मंगाओगे तो अपनी टंकी फुल करवाओगे। ते अगर ताकि लाइन लगी हो सही जगह तो पानी की कमी होगी नहीं। जिनके कनेक्शन यीशु के साथ मिल जाते हैं, जो उसके साथ जुड़ जाते हैं, रूह से भरे रहते हैं। एक और बात बताओ, खाली भी हो सकते हैं कभी, क्योंकि रूह नाराज भी हो जाता है आपकी हरकत की वजह से, आपकी बात की वजह से कभी नाराज भी हो सकता है। फिर आप तौबा करोगे, आपके कनेक्शन बाहर। पता है जब बिजली का बिल ना भरो तो वो आकर काट जाते हैं, जब आप बिल भर दो तो बिजली फिर शुरू। इसका मतलब है कि आप खुदा से अपना कनेक्शन काट सकते हो, कट सकता है। आपने बिल नहीं भरा, आपने कुछ ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से वो काम नहीं हो सका, लेकिन अगर आप अपना बिल भर दोगे आपके कनेक्शन बहाल हो जाएंगे। मैं कह दी तड़ियां बत्तियां रोशन हो जाएंगे, जगमग करने लग जाएंगी, क्योंकि आपका कहता है मैं अंगूर
दूर दा बूटा ते तुसियो मेरियां डालियां तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। जब आपका कनेक्शन अगर खुदावन से कट गया है तो फिर रूह के जो काम हैं वो आपके जीवन में नजर नहीं आएंगे। दुनिया के काम नजर आ सकते हैं, सिगरेट पीते आप नजर आ सकते हैं, शराब पीते नजर आ सकते हैं, धोखा देते नजर आ सकते हैं, लेकिन रूह के काम उस वक्त होंगे जब आप रूह से भरे हुए होगे। जब तक आप रूह में भरे रहोगे आपके जीवन में बड़े काम होते रहेंगे, आपके जीवन में बड़े काम होना शुरू हो जाएंगे। कितने लोग चाहते हैं कि वो खुदावंद का काम करें? यस लॉर्ड, सच्चे दिल से करिएगा। मैं कह जी, मैं क्या जी, बहन जी, भरा जी, बच्चे जी, सच्चे सच्चे काम करेगा। तू भी करेगा छोटे बेटे? करेगा? इधर आके खड़ा होगा, तू भी इधर खड़ा होगा। आज एक मैं बड़ा काम करने जा रहा हूं खुदावंद की हजूरी में, और वो होगा 2 बेटियां मुझे चाहिए, 2 बेटियां चाहिए जो प्रभु का काम करना चाहती हैं। छोटी बेटी करना चाहती है प्रभु का काम, उसको तो पियानो भी पसंद है, आजा यीशु के नाम में आजा जी। और कोई बेटी जो प्रभु का काम करना चाहे, तीनों गए इधर आके खड़े हो जाए। और आपको तो मैंने रोया में देखा था, आप आ जाएंगे। 2 बहनें जो प्रभु का काम करना चाहती हैं, 2 बहनें, सब भी करना चाहती, लेकिन मुझे 2 चाहिए ऐसे प्रभु में, मतलब फिलहाल। यस, आओ जी, आ जाओ जी। ये होगी। एक और बच्चा चाहिए, एक भाई चाहिए जो प्रभु का काम करना चाहता है, इनके साथ आकर खड़ा हो जाए। देखिए, आज मुझे 3 बजे रात प्रभु ने एक बात मुझसे कही थी, वो ये थी, मैंने ऐसा देखा, छोटे बच्चे आप इधर आते, इधर आते, मैंने ऐसे देखा, इधर बेटा तुम लोग इधर, बिल्कुल ऐसा सीन मैंने देखा था। छोटे बच्चे हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं और भाई हैं, और ये खुदावंद का काम कर रहे हैं। और मैंने देखा, कैंडल्स बेटा इनको दे दीजिए जो मैंने देखा। हाँ जी, कोई बात, 5 हम लोग हैं जी, और भी जो चाहता है वो आ जाए आगे खुदावंद में जी। शाबाश, इनके हाथ में जल्दी से जला दीजिएगा ताकि हम वक्त को कवर कर लें। सिस्टर जसविंदर जी, सिस्टर मंजीत जी, ओ सिस्टर मंजीत, अच्छा तो सिस्टर घबराओ मत, नवजोत जी भी आ रहे हैं। बड़े बड़े काम करो प्रभु पे। हाँ जी, जला दें, और आप भी अपने हाथ में रखिएगा। अच्छा, देखिए जी, मुझे प्रभु ने रोया में दिखाया कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो जेल में हैं और जो बीमार हैं हॉस्पिटलों में, उनके लिए खास करके हम दुआ करेंगे। और इस काम को हम बढ़ाकर पूरी दुनिया तक लेकर जाएंगे, और एक बहुत बड़ी टीम प्रे वॉरियर की तैयार करेंगे जो 24 घंटे दुआ करते रहेंगे, 1 मिनट भी हम जाया नहीं करेंगे। और हम जिस काम के लिए दुआ किया करेंगे, जब तक वो हल नहीं होगा हम दुआ करते रहेंगे। यहाँ ग्रीस से एक गेम शुरू हुई थी, ओलंपिक, किस को पता है? ओलंपिक ग्रीस तो शुरू हुई है, इतों आगे लाया कि सारी दुनिया में जाते हैं जी, सबको पता है जी, ऐसी बात है। मैंने कहा कि ये जो आग है हम पूरी दुनिया तक लेकर जाएंगे यीशु के नाम से। यस, ये वो रूह की आग है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का और तुम भी दुनिया के नूर हो। मैंने कहा हम लोग दुआ ऐसे लोगों के लिए किया करेंगे जो कहते हैं कि नामुमकिन है, ये बंदा ठीक नहीं होगा। हम लोग दुआ किया करेंगे और यीशु ने चंगा करेगा। लोग कहते हैं कि ये बंदा जेल से बाहर नहीं निकल सकता, हम
हम प्रार्थना करेंगे, यीशु के नाम से वो जेल से बाहर आएंगे। यस लॉर्ड, मुतफिक हैं आप सब इस बात के लिए? मैंने कहा कि मुतफिक है यीशु के नाम से। रोमियो के नाम रसूल का खत 4 बाब और उसकी 17 आयत पर लीजिएगा। चुनाचे लिखा है कि मैंने तुझसे बहुत सी कौमों का बाप बनाया, उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को जिंदा करता है और जो चीजें नहीं हैं उनको इस तरह बुला देता है कि गोया वो हैं। वो ना उम्मीदी की हालत में उम्मीद करते हैं करके उम्मीद के साथ ईमान लाया, ताकि इस कौल के मुताबिक कि तेरी नस्ल ऐसी होगी, वो बहुत सी कौमों का बाप हो। वो ऐसी चीजों को बुलाता है जो नहीं मानित है। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि नहीं, ये बंदा ठीक नहीं हो सकता, ये बंदा जेल से बाहर नहीं आ सकता। और हमारा खुदावंद क्या बोलता है कि सब कुछ हो सकता है, मैं सब कुछ कर सकता ईमान हूं। रखने वालों के लिए। सब कुछ हो सकता है, मैंने कहा कि ईमान रखने वालों के लिए सब कुछ मुमकिन है। यस लॉर्ड, अपने सीधे सीधे हाथ ऊपर बढ़ाइए। यस लॉर्ड, सीधा हाथ। यस, आज यीशु के नाम से कुछ ऐसा हो जाए कि जितने लोग जेलों में हैं, खुदा के खादम आने वाले वक्तों में वो बाहर हो यीशु के नाम से। मैंने कहा कि वो बाहर आ जाए यीशु के नाम से। और जितने बीमार लोग हैं, हॉस्पिटलों में हैं, घरों में हैं, वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से। यस, इस ईमान के साथ हम दुआ करते रहेंगे, जब तक वो चंगे ना हो हम दुआ करते रहेंगे यीशु के नाम से। यस यस, हम इस काम को पूरी दुनिया तक लेकर जाएंगे और जहां कहीं भी कोई बीमार होगा वो चंगा होगा यीशु के नाम से। यस, कैदी रिहाई पाएंगे यीशु के नाम से। एथेंस की सरजमीन से आज हमने इस दुआ का आगाज शुरू कर दिया है। यस, जब पतरस जेल में था तो कलीसिया एक दुआ कर रही थी और उस दुआ को कहते हैं, मारिया बेटी, एक्टोनोस। वैसे एक्टोनोस, ये ऐसी दुआ होती है जब तक बंदा चंगा नहीं होता वो जारी रहती है। हमारी कलीसिया भी दुआ करती रहेगी जब तक खुदा के खादम जेल से बाहर नहीं आएंगे। यस लॉर्ड, और पूरी दुनिया के लिए गवाही हो जाएगी कि एथेंस की कलीसिया की दुआओं को खुदा ने करीब से सुन लिया। यस, अगर ईमान और यकीन रखते हैं तो मेरे साथ मिलकर कहिएगा आमीन। जरा प्यार और मोहब्बत के साथ हालेलुया। एक बड़ी ताकत के साथ हालेलुया। गिर गई, जेल के दरवाजे खुल गए, हथकड़ियां खुल गई यीशु के नाम से, बीमार चंगे हो गए यीशु के नाम से, आपका ईमान बढ़ गया और मेरे यीशु की शान बढ़ गई है। ओ यस, हालेलुया हालेलुया। तशरीफ रखें खुदा के हुजूर में। यस, गॉड ब्लेस यू।